आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश के माननीय मंत्री श्री अमित मिश्रा जी, और इनके माध्यम से आज हम एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमित मिश्रा जी आपका भी, और आपके चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आपसे पहले भी हमारी बातचीत हुई है और अभी भी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी। आप बता रहे थे कि पटना का जो सिविल सर्जन कार्यालय, उसके बारे में आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के तथ्य आपके पास हैं। कृपया एक एक करके बारी बारी बताएं कि आखिर क्या जानते हैं आप उनके बारे में। सिविल सर्जन पटना के द्वारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का आदेश का खुला उल्लंघन किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके हम कार्यशैली को बताना चाहते हैं। जिस मुखिया पति के तर्ज पर सिविल सर्जन पति कार्य करते हैं, कार्यपालिका में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि रिटायर्ड व्यक्ति, सेवानिवृत्त व्यक्ति आकर के अपने पत्नी का या किसी पत्नी या पति अपने पत्नी सहयोग लेकर कार्यालय चलाए, ऐसा कहीं ये व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी पटना सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह के पति उमेश प्रसाद सिंह प्रतिदिन कार्यालय में आते हैं और कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इतना ही नहीं, उनका हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का, लिपिकों का स्थानांतरण में हर चीज में उनका हस्तक्षेप रहता है। उनका जो मोबाइल का जो CDR है उसको निकलवा कर जांच की जा सकती है, और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ उसका CDR निकाल कर जांच की जाए और ऐसे दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। और विभा सिंह जो सिविल सर्जन, इनको यहाँ से अन्यत्र हटा करके इसकी जांच कराई जाए, अन्यथा जांच प्रभावित लोग कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पटना मुख्यालय है, राजधानी है बिहार की, और उस राजधानी बिहार के जो चिकित्सा पद, सबसे बड़े चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं सिविल सर्जन, और उनके पति पर आप डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व है। उनके पति के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे दें। उनके पति श्री उमेश सिंह जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त चिकित्सक हैं, और इनका कहना है केवल सच ने पहले भी उनके लिए न्यूज लगाया है, अपने पत्रिका में कई बार इस मुद्दे को लगातार उठाते रही है। अब आप देख लीजिए कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के माननीय मंत्री और पटना जिला के जो सचिव हैं, वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, और भी कई आरोप ये लगा रहे हैं। विभा सिंह जो सिविल सर्जन हैं, उनके पति हस्तक्षेप करते हैं, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, और केवल कार्यालय की बात नहीं बल्कि जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी संपर्क करके उनसे भी कार्य प्रभावित करवाने की कार्य करते हैं। इनका साफ यह आरोप है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार उनके मोबाइल की CDR जांच करवाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है। इतना ही नहीं, उमेश कुमार सिंह से हमारी कई बार बात हुई है और बात होती भी रहती है। उनके द्वारा इतना ही नहीं कहा जाता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के बारे में कहते हैं कि हमको देखकर प्रणाम करते हैं। वो गलत मैसेज लोगों में फैला करके जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में भय का माहौल बना करके भयात्मक करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के मित्र होने के नाते, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के मित्र होने के नाते वो लोगों में भय दिखाते हैं, माहौल बनाते हैं, माहौल बना करके, डरवा करके, धमका करके भयात्मक करना चाहते हैं, और किया भी जा रहा है। अभी माननीय उच्च न्यायालय का समादेश याचिका संख्या 1077/9/2018 में 2 बार अंतरिम आदेश पारित हो चुका है कि लिपिकों का स्थानांतरण प्रोन्नति देकर करना है। उसके बावजूद भी सिविल सर्जन पटना के द्वारा अनियमित ढंग से माननीय उच्च न्यायालय को अवमानना करते हुए उनके द्वारा लिपिकों का स्थानांतरण किया गया। इतना ही नहीं, सारे संवर्ग का स्थानांतरण करने का प्रयास किया गया और हो भी रहा है। इसमें काफी भ्रष्टाचार है। हर जगह से खबर प्राप्त हो रही है कि किसी से कुछ डिमांड हो रहा है, किसी से कुछ डिमांड हो रहा है, लेकिन अभी तक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं। लेकिन लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है और स्थानांतरण उद्योग लगातार चलाई जा रही है। प्रतिदिन 30 का, 40 का, 25 का, 14 का, किसी में 1-2 का लिस्ट निकाल करके ऐसे किया जा रहा है, सेटिंग किया जा रहा है। स्थानांतरण हम और इसको समझने का प्रयास किया। स्थानांतरण किनका? स्थानांतरण लिपिक का, ANM का, फैमिली प्लानिंग वर्कर का, BHW का, ऐसे क्या पैसे की डिमांडिंग होती है? स्थानांतरण उद्योग चल रहा है। मैंने तो स्थानांतरण उद्योग चल रहा है, मतलब कहीं अगर किसी को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है
तो वो सीधे किन से संपर्क करेंगे? उमेश जी से संपर्क करेंगे और पैसा देके और ट्रांसफर हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? वहाँ सर्जेंसी में बहुत सारे लोग उनके बैठे हुए हैं इर्द गिर्द शिव सजन के, अच्छा, और उनके माध्यम से सुगाही की सूचना प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, सिविल सर्जन के द्वारा लगातार 1 दिन 2 दिन बीच करके एक चिट्ठी पत्र निकाला जा रहा है और लोगों में भय का माहौल बना किस हुआ चीज का पत्र निकाला जा रहा है? स्थानांतरण किया जा रहा है। पटना से मोकामा, मोकामा से पटना, ऐसे स्थानांतरण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी आरोप आप लगा रहे हैं सिविल सर्जन कार्यालय पर, उनके पति पर। ये स्थानांतरण उद्योग जो है ये भी अनियमित है। स्वास्थ्य विभाग के एक पत्र है 958, उसमें क्लियर है कि गृह अनुमंडल में स्थानांतरण नहीं करना है। उसके बावजूद भी गृह अनुमंडल तो दूर की बात है, गृह प्रखंड में इनके द्वारा स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण का नियमावली कहता है कि जिसके 1 साल से कम है अवधि सेवानिवृत्ति का, उसका स्थानांतरण नहीं करना है। 6 माह वाले का स्थानांतरण किया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हैं। विधानसभा में एक क्वेश्चन था, माननीय विधान परिषद संजय कुमार सिंह तिरहुत शिक्षक, उन्होंने क्वेश्चन वहाँ के विधायक अस्पताल के लिपिक है सदेव कुमार, उनको उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि विधायक अस्पताल में लिपिक नहीं है, जिसके कारण समस्या आए दिन वहाँ होती है। उस पर निदेशालय से पत्र निर्गत होता है कि इनको यहाँ से विरमित किया जाए, लेकिन आज तक निदेशालय का भी आदेश इन्होंने मानना उचित नहीं समझा और अपने उच्च अधिकारी का आदेश भी मानना नहीं चाहती है, और वो उसी लिपिक के माध्यम से तमाम लिपिकों का स्थानांतरण करवाई जा रही है। आपने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि जो विभा सिंह है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में शॉर्ट में कहूँगा, एक लाइन में आप बताएं कि किस प्रकार इन तीनों ही पालिकाओं का वो आज्ञा का अवहेलना कर रही हैं। पहले तो हम कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। कार्यपालिका में ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है कि जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है वो कार्यालय चलाएगा, कार्यालय के कार्य में हस्तक्षेप करेगा। ये कार्यपालिका में कहीं ये व्यवस्था नहीं है। बात हुई दूसरी विधायिका की। विधायिका में विधान परिषद में माननीय विधान परिषद में संजय कुमार सिंह जी का एक प्रश्न आता है, जो हम अभी बताया आपको, उसका अवहेलना किया गया, यानी विधायिका को भी उन्होंने नहीं माना। न्यायपालिका, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की समादेश याचिका संख्या 1077/9/2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है 2 बार कि लिपिकों का प्रोन्नति देकर के हस्तांतरण करना है। उसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना लगातार कर रही हैं, और मैं पुनः माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद का हम केस दायर कर चुके हैं। ठीक है, आप जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश के मंत्री हैं, आप नेता हैं, कर्मचारियों के नेता हैं, तो आप लोगों का क्या ये है कि आप लोग किस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किस प्रकार से ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं कि वहाँ का जो भ्रष्टाचार रुके? आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर? इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमने अभी आंदोलन 18 तारीख को किया भी, और हमने मांग किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को यहाँ से हटाई जाए, स्वच्छ सभी लोगों को यहाँ पर पटना पदस्थापित किया जाए। जो सरकार की जो नीति है, सिद्धांत है सरकार का, सरकार कहते हैं 0 टॉलरेंस नीति, और यहाँ पर 0 टॉलरेंस नीति में फिट नहीं कर पा रही। इस संबंध में किसी बड़े पदाधिकारी, मंत्री जी से बात हुई आपकी? लगातार हम लोगों ने पत्राचार किया है, माननीय मंत्री से मिलने का कई एक बार हम लोगों ने प्रयास। स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है? नहीं बात हो पा रही। उनके जो ऑफिस के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई। माननीय मंत्री जी के कार्यालय में हम कई एक बार जाने का, उनको हम पत्र देने का काम किया, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात आपकी नहीं हुई? पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया कि उनका नाम लेके, माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लेके लोगों में डराया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल है, तो ये सभी बातें अवगत कराई हैं कि आपने नहीं कराई? ये सारी बात अवगत पत्र के माध्यम से करा दी गई है, और 1 से 2 दिन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम हम खुला पत्र लिख करके पूरे बिहार की जनता को और तमाम विधायक सांसदों को भेजने का काम करेंगे। देखें कि पटना सिविल सर्जन के द्वारा कैसे कैसे करना किया जाता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी सरकार बहुत कार्य करती है, लेकिन ये सर्जेंसी से बाहर हिलने का नाम नहीं लेती। अस्पताल में जाकर के देखिए, बगल में आपका कंकड़बाग डिस्पेंसरी है, वहाँ के अस्पताल की व्यवस्था देखिए, वहाँ चिकित्सक की कमी, ANM की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले खबर चलाया था कंकड़बाग UPSC, आप देखेंगे कंकड़बाग UPSC जाकर तो वो अस्पताल नहीं लगेगा, वो लगेगा कि एक बहुत पुराना ढाबा है, वहाँ पे गाय भैंसें बंधी जाती है,
और अंदर जाइएगा तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करने वाले। ऊपर से छत ढहा रहा है, बारिश के दिनों में बिजली नहीं रहती है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था हमने कई बार, केवल सच ने कई बार पटना सिविल सर्जन को इन बातों से अवगत कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से कई यूपीएससी का संचालन पटना के सिविल सर्जन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी स्थिति आपको सही देखने को नहीं मिलेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अधिकांश पीएससी और सीएससी का यही स्थिति, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं इनको पूर्ण रूप से काम करने नहीं दे रहा है। फतुहा सीएससी से एक चिकित्सक आए गर्दनीबाग अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ पर डॉक्टर अनुपमा रंजन जी, जिनके खिलाफ आपके पत्रिका केवल सच में कई एक बार आए। बड़ी महारानी, छोटी महारानी, विधायिका से भी ऊपर है, विधानसभा से भी ऊपर है, बहुत सारी बात आपकी किताब में उनके द्वारा लाई गई। ये इनका पदस्थापन है गर्दनीबाग अस्पताल में और इनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया, जबकि नियम कहता है, सरकारी आदेश है, पत्र है कि सरकार से बिना पूछे प्रतिनियुक्ति डॉक्टर को नहीं करना है। एक चिकित्सक को बनाने में सरकार को लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन वो आउटडोर चलाने के बजाय, रोगी को देखने के बजाय, रोस्टर ड्यूटी करने के बजाय वो सीएस के कक्ष में बैठ करके गुटबाजी करना वो लोग पसंद करते हैं, न कि कार्य करना पसंद करते हैं। एक समस्या पटना यूपीएससी पीएससी में एक समस्या और भी है। आप जब जाएंगे तो टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब आप कंकड़बाग में जाइएगा तो 9 बजे 9:30 बजे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। दूसरे जगह जाइएगा, जफरवा में जाइएगा तो वहाँ बोलेंगे 11 बजे समय है। हमने फोन के माध्यम से सिविल सर्जन मैडम से बातचीत की और उनसे पूछा कि मैम यूपीएससी खुलने का सही समय क्या है, तो उन्होंने 11 बजे नियत बताया, लेकिन उस पर भी कंफर्मेशन नहीं किया। बोला कि कुछ यूपीएससी चाहते हैं कि 9 बजे से खुले, लेकिन वास्तविकता यह है, डॉक्टरों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि 11 बजे जब हम लोग यूपीएससी ओपन करते हैं तो उस समय तक बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं। तो उनका कहना है कि टाइमिंग 9 बजे से हो ताकि टीकाकरण भी ठीक ढंग से हो पाए। लेकिन सिविल सर्जन पटना इस पर कुछ भी मतलब कार्रवाई करने के लिए मोड़ में। देखिए, हमारा जो संगठन है बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है, स्वास्थ्य अधिकार के संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने 2 बार जनता के बीच में जाकर के लोक स्वास्थ्य संसद हम लोगों ने कराया, एक दरभंगा में, एक बोध गया में। उसमें हमारी मांग है सरकार से कि स्वास्थ्य जैसे संविधान की धारा 21 के तहत जब हमको जीने का अधिकार जब प्राप्त है तो हमको इलाज के बगैर हम मरे नहीं, इसलिए हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य अधिकार मिलनी चाहिए। इसलिए हर अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, सरकारी कर्मचारी के माध्यम से हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य अधिकार के संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल करे। ठीक है, तब आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाए। ठीक है, एक अंतिम सवाल और हम पूछना चाहेंगे आपसे। वैसे तो आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को इस पटल पर रखना चाहेंगे कि केवल सच के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे पटना और बिहार के लोग आपके माध्यम से भी इस चीज़ को जान सकें। कॉन्टेक्ट बेसिस जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर और विशेषता अगर बात करें तो जो गार्ड होते हैं उनको मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये दिया है। साइन कराया जाता है 16,000, 17,000, कहीं 22,000 पर, लेकिन कहीं 6,000, कहीं 8,000 इतना दिया जाता है। इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? आप लोग कर्मचारी संघ के नेता हैं, इसके लिए आप लोग की तरफ से क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या ये सही है? सरकार के जो उद्देश्य है कि ठेका संविदा पे बहाली करना, और हमारा जो संगठन है बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, ये लगातार ये संघर्ष करके अपनी मांग को उठाता रहा है कि जो भी लोग ठेका संविदा पे काम कर रहे हैं सरकार उनको बहुतलक्षी प्रभाव से नियमित करे। स्वास्थ्य विभाग में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। अभी आप देख लीजिए, एएनएम का, पैरामेडिकल स्टाफ, ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का पद खाली पड़े हुए, अभी बहाली नहीं हो रही है। हम आपके चैनल से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तमाम रिक्त पदों को भरा जाए, जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रखा जाए। गार्ड की अपने बात की, हम उसमें और जोड़ना चाहते हैं, गार्ड हैं, एम्बुलेंस के चालक हैं, टेक्नीशियन हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। गार्ड को मिलता है वहाँ से कंपनी जो हायर कर लेती है, कंपनी को कुछ राशि तय कर दी जाती है और वो कंपनी गार्ड को 4 से 5 हज़ार रुपये में काम करा रही है। जबकि हम आपके चैनल से मांग करना चाहते हैं कि जो राशि उनको दी जा रही है सरकार खुद गार्ड की बहाली करे और उनके खाते में डायरेक्ट वो पैसा भेजे। जैसे एम्बुलेंस चालक, जैसे एम्बुलेंस जब चलता था रोगी कल्याण समिति के माध्यम से, तो उस समय 60 से 70 हज़ार रुपये में एम्बुलेंस चल जाता था। लेकिन आज जब समान फाउंडेशन के माध्यम से चल रहा है तो 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में खर्च जा रही है।
यानी लगभग आधे से ज्यादा राशि बिचौलियों के बीच में बढ़ जा रही है। इसलिए हम आपके चैनल से मांग करना चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर से तमाम निजी लोगों को हटा करके अपने हाथ में ले ले और उसको अपने अधीन काम करे। उर्मिला के माध्यम से जो डाटा ऑपरेटर आए हुए हैं उनको 18,000 कुछ रुपए की उनकी बात हुई और उनके खाते में जाती है 10,200 कुछ रुपए, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। उनकी पूर्ण राशि मिलनी चाहिए, उनसे जीएसटी काटी जाती है, जबकि कंपनी, कोई भी कंपनी तो कंपनी अपना जीएसटी देता है, कोई व्यक्ति जीएसटी नहीं देता है और वहाँ एक एम्प्लॉय से जीएसटी काटी जा रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तमाम लोगों को जीएसटी वापस कराई जाए और उन लोगों को जो काम कर रहे हैं ठेका पर संदर्भ उनको पूर्ण राशि खाते के माध्यम से सरकार कराए और उसकी जांच कराए। देखिए, बिचौलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार सरकार के लिए। लगभग आधा पैसा ये लोग बिचौलिए खा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी को समझना होगा। कई बार केबल सच के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया है और केवल इसी की बात नहीं है। सिविल सर्जन कार्यालय के बारे में आपने सुना कि बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग भी बार बार कह रहे हैं, केबल सच ने बार बार पहले भी इस चीजों पर कहा है और उसकी मुहर खुद कर्मचारी संघ के लोग कह रहे हैं कि पटना सिविल सर्जन कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। उनके पति जो है उनके मोबाइल फोन की भी जांच होनी चाहिए और समस्त विषय जो अभी तक इस इंटरव्यू में चर्चा हुई है सभी की समुचित जांच करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। केबल सच तमाम आपके और हमारे हित की लड़ाई लड़ते हैं और आपके आवाज हम बनते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे केबल सच न्यूज। कैमरा के पीछे हैं त्रिलोकीनाथ जी, मैं सागर कुमार, केबल सच न्यूज पटना। धन्यवाद।